इसको वाइंड अप करेंगे एंड वील मूव टू अ प्रॉपर डेफिनेशन. सो हर रिलेशन एक फंक्शन नहीं होता. रिलेशन इज रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स एंड अ रिलेशन दैट इज वेल डिफाइंड, जहाँ पे हमें ये पता हो कि स्टार्टिंग पॉइंट हमें गिवन हो, आप एग्जैक्टली एक ही एंडिंग पॉइंट पर लैंड करो, यू नो एग्जैक्टली वेयर टू लैंड. फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट ओनली वन वैल्यू ऑफ वाई. तो ये हमारे पास एक फंक्शन होता है. सो हर फंक्शन एक रिलेशन है, लेकिन हर रिलेशन एक फंक्शन नहीं होता. लेट्स कम टू द डेफिनेशन कि अगर x और y दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और रिलेशन दो सेट नॉन एम्प्टी सेट्स के दरमियान होता है, सो फंक्शन x से y की तरफ फंक्शन वो रिलेशन होगा, वो रिलेशन या रूल होगा फ्रॉम अ सेट x इनटू अ सेट y, जिसके अंदर x आपका डोमेन वाला सेट है और y रेंज वाला सेट है. A function from x into y is a relation or rule that assigns a unique or single element y that belongs to, मतलब इसके अंदर अगर एक एलिमेंट y एग्जिस्ट कर रहा है, हर एलिमेंट x के लिए एक यूनिक और सिंगल एलिमेंट y एग्जिस्ट करता होगा. सो इट्स नॉट पॉसिबल कि एक x की वैल्यू के लिए आपके पास दो y की वैल्यूज एग्जिस्ट करें. So, अगर इस एक वैल्यू दो वैल्यू से करस्पॉन्ड कर रही हूँ, एक इनपुट से आप दो आउटपुट्स पर लैंड कर रहे हो, दैट इज नॉट अ फंक्शन. ओके, सो फंक्शन की फॉर्मल डेफिनेशन पे आते हैं. एक ऐसा रिलेशन सच दैट देयर इज नो मोर देन वन आउटपुट फॉर ईच इनपुट. अगर आपकी इनपुट ए है उसकी आउटपुट डब्ल्यू आएगी, अगर इनपुट बी है उसकी आउटपुट डब्ल्यू आएगी, अगर इनपुट सी है उसकी आउटपुट जेड आएगी. सो फॉर एवरी इनपुट देयर इज ओनली वन आउटपुट, लेकिन ये हो सकता है कि दो इनपुट्स की सेम ही आउटपुट. दैट डज नॉट मैटर. बस एक इनपुट की दो आउटपुट्स नहीं होनी चाहिए. सो फंक्शन आपके पास एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकता है या ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हो सकता है. एल्जेब्रिक फंक्शन को हम सम्स, डिफरेंसेस, मल्टीपल्स, कोशंट्स या फिर x की पावर n की फॉर्म में लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल f of x is equal to 3x square plus x minus 10. For every value of x, a single value of y exists. For example, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करें, this will become 3 plus 1 minus 10. So 4 minus 10 minus 6. So for value of x, for example 1, एक ही value y की आती है. g of x है then हमारे पास which is 2x minus 1 over 4x raised to power 4. So this is a function involving a power of x and also fractions. उसके बाद हमारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो अलजेब्रिक में है. सो दिस इज द क्लियर डिस्टिंग्विशमेंट. और इसकी एग्जांपल आपके पास आ जाती है कि h of x is equal to sin x या फिर नेचुरल log of x.